हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेज में स्वागत करूं। दोस्तों हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ को पढ़ रहे थे, उसमें 1 के डी को पढ़ रहे थे। दोस्तों इसमें 1 के डी के 9 क्वेश्चन को पढ़ चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 से आज पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए इसको दर्शाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप संख्या रेखा बनाएंगे। दोस्तों संख्या रेखा बनाने के बाद आप दोस्तों जीरो लीजिए। जीरो लेने के बाद दोस्तों जितनी दूरी पर आप 1 ले रहे हैं उतनी ही दूरी पर आप 2 ले लीजिए। ठीक दोस्तों, उतनी ही दूरी पर आप 3 ले लीजिए। चाहे जितना आप इधर भी ले सकते हैं संख्याएं, आप इधर भी संख्या ले सकते हैं, -1 -2 कुछ भी। ठीक दोस्तों, हमें रूट में 5 को दर्शाना है। तो रूट में 5 को दर्शाने के लिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देखिए इस लाइन पर हम लोग 2 यूनिट लेंगे। दोस्तों ये रूट में जो 5 है दोस्तों, रूट में 5 दोस्तों कैसे आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा 4 + 1 5। तो यानी सबसे पहले हम आधार पर 2 यूनिट लेंगे, इसके बाद ऊंचाई हम लोग 1 यूनिट लेंगे। दोस्तों 0 से लेकर 1 तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर हम लोग यहाँ पर एक खड़ी लाइन खींच देंगे। ठीक दोस्तों, खड़ी लाइन। ठीक है दोस्तों, हमने खींच दिया। अब इसके बाद दोस्तों जहां से जहां तक की दूरी जितना दिया था उतना हम ले लेंगे। इसको हम यहाँ से इस तरह से हम मिला देंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। ठीक दोस्तों, इस तरह मिलाने के बाद इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम मान लेते हैं सी। अब दोस्तों ए से लेकर सी तक की दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन बी से लेकर सी तक की दूरी हमें पता है। मैंने बताया जितना दूरी ये है उतनी दूरी 1 यूनिट दोस्तों यहाँ पर लिखा है मैंने 1 यूनिट। ठीक दोस्तों, तो यानी बी सी की दूरी पता है, हमें ए सी नहीं पता है। दोस्तों त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC में, ABC में 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। सबसे पहले AC का स्क्वायर, यही कर्ण हमें निकालना है दोस्तों। तो AC का होल स्क्वायर बराबर आधार AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, AC हमें नहीं पता है, A से लेकर B तक की दूरी पता है 2 का स्क्वायर कर देंगे। B से लेकर C तक की दूरी पता है हमें 1 का स्क्वायर कर देंगे। AC का होल स्क्वायर दोस्तों 4 + 1, AC का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 5 आ जाएगा। 5 जैसे ही आया दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, AC बराबर रूट में 5 दोस्तों, यानी AC का मान कितना आ गया दोस्तों, AC आया है हमारा रूट में 5। तो दोस्तों ये तो हमें इस तरह से मिला हुआ है सीढ़ी की तरह, लेकिन हमें संख्या रेखा पर चाहिए, इस लाइन पर हमें चाहिए संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गोला प्रकार रखेंगे। गोला प्रकार रखने के बाद दोस्तों यहाँ तक की दूरी ऐसे नाप लेंगे, यहाँ तक की रूट में 5 है, यही दूरी रूट में 5 है। तो इतना नापने के बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे दोस्तों गोला प्रकार की सहायता से। ठीक दोस्तों, गिर जाएगा जहां पर गिरेगा यही रूट में 5 है, यही रूट में 5, ये जहां पर संख्या रेखा पर गिरा यही रूट में 5 है। इसको हम मान लेते हैं यम बिंदु। तो लिख देंगे दोस्तों अतः यम बिंदु, अतः यम बिंदु यम बराबर रूट में 5 है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 11 क्या बोल रहा है दोस्तों कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि माड में x -5, माड में x -5 और ग्रेटर देन 3 से बड़ा हो। ठीक दोस्तों, चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए मैंने बताया था दोस्तों x का 2 मान निकाल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबसे पहले लिखेंगे जब x धनात्मक हो। ठीक दोस्तों, जब x पॉजिटिव होगा दोस्तों तो मॉड में x -5 ग्रेटर देन 3 ऐसे ही रहेगा। एक मॉड से जब कोई चीज बाहर निकलती है दोस्तों ऐसे ही रह जाएगी, ग्रेटर देन 3 दोस्तों। ये -5 उधर भेज देंगे दोस्तों, x से ग्रेटर देन हो जाएगा दोस्तों। जब इधर जाएगा ये साइन बदल जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 और +5 हो गया दोस्तों। x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8। समीकरण नंबर दोस्तों 1 बन गया। अब लिखेंगे जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक
ऋणात्मक हो। ठीक दोस्तों, जब x ऋणात्मक हो तब क्या करेंगे हम लोग, मॉड में x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x क्या होना चाहिए माइनस में, x का मान माइनस होने के लिए दोस्तों यहाँ हम बाहर माइनस लगा लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब आप जानते हैं जब मॉड से कोई चीज बाहर निकलेगी वैसे के वैसे पॉजिटिव में आएगी, आगे माइनस लगाया है मैंने ग्रेटर देन 3 क्योंकि ऋणात्मक करना है x को ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस में x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस 5 और ग्रेटर देन 3 दोस्तों, माइनस x ऐसे रहेगा, प्लस 5 उधर भेज देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आया दोस्तों, सॉरी 3 माइनस 5 आएगा दोस्तों। अब माइनस रूट में माइनस x रहेगा ऐसे ही, अब इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 2 आएगा दोस्तों, माइनस इधर भी माइनस इधर भी माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, x ग्रेटर देन 2। समीकरण नंबर दोस्तों 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 से x के 2 मान आए हैं, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 हमारा कहता है दोस्तों x के 2 मान निकले हैं, एक दिया है 2 से ग्रेटर देन x होगा, फिर ग्रेटर देन दोस्तों कितना हो जाएगा 8। ठीक दोस्तों, यानी संख्या रेखा पर हमें यही वैल्यू निकालनी है। तो संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे दोस्तों। संख्या रेखा बनाने के बाद दोस्तों आप जानते हैं इधर साइड में 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप संख्या रेखा बना सकते हैं। ऐसा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, हमें 2 और 8, 2 यहाँ है और 8 यहाँ, यही पॉइंट A और B, बस A पॉइंट और B पॉइंट जो है हमें इस समीकरण को संतुष्ट करता हुआ पॉइंट मिलेगा दोस्तों। इसके जो मान अंदर के हैं यही इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका क्या बोल रहा है, चलिए बोलता है कि मॉड में x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, इससे बड़ा होगा 3। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो दोस्तों क्या करेंगे, तो x मॉड में -5 ग्रेटर देन 3, मॉड से बाहर ऐसे ही आएगा ग्रेटर देन 3 दोस्तों, x ये इससे चिन्ह माइनस इधर है उधर चला जाएगा दोस्तों, 3 + 5 होगा दोस्तों। ठीक है, चिन्ह बदल गया दोस्तों, x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर दोस्तों 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, जब x ऋणात्मक हो। ठीक दोस्तों, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, मॉड में x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 है। अभी मैंने बताया कि माइनस होना चाहिए, x क्या होना चाहिए माइनस, तो माइनस करने के लिए दोस्तों बाहर से माइनस लगा देते हैं। आप जानते हैं जब बाहर आएगा x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है ग्रेटर देन 3। आगे बताइए कैसे होगा दोस्तों, माइनस x का गुणा x माइनस का गुणा माइनस में +5 ग्रेटर देन 3 दोस्तों, माइनस x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ये 5 उधर भेज देंगे, 3 - 5 हो जाएगा दोस्तों, माइनस x ऐसे ग्रेटर देन दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस बन गया है, x ग्रेटर देन 2। समीकरण नंबर दोस्तों 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर दोस्तों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकली है, x का मान जो है ग्रेटर देन 2 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। ठीक दोस्तों, 8। तो अब बस क्या करेंगे दोस्तों, इसी को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ऐसे संख्या रेखा बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 0 -1 -2, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 दोस्तों, हमें क्या चाहिए, 2 और 8 चाहिए। इसी को हम A पॉइंट B पॉइंट लिख देंगे, यही संख्या रेखा जो पॉइंट्स हैं हमारे, इसी समीकरण का हल है, इस समीकरण के हल है दोस्तों। संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बोल क्या रहा है कि मॉड में x
-5 इजकल टू 3। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो दोस्तों, जब x धनात्मक हो क्या करेंगे, मॉड में x -5 मॉड में इजकल टू 3, x -5 इजकल टू 3, x इजकल टू ये उधर जाएगा 3 + 5 हो जाएगा दोस्तों, x ग्रेटर इजकल टू 8। समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे जब x ऋणात्मक हो दोस्तों, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जब x ऋणात्मक हो, ठीक है दोस्तों। चलिए जब x ऋणात्मक हो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे मॉड में x -5 ग्रेटर देन 3। माइनस बनाने के लिए बाहर से माइनस लगा देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। x -5 इजिकल टू 3 क्या होगा, -x हो जाएगा, माइनस से गुणा माइनस में +5 इजिकल टू 3 दोस्तों। -x इस +5 को उधर भेज देंगे दोस्तों, 3 - 5 हो गया दोस्तों। x माइनस इजिकल टू -2 माइनस प्लस हो गया दोस्तों, x इजिकल टू 2 आ गया दोस्तों। समीकरण 1 और 2 से दोस्तों यहाँ पर हमें 2 मान निकले हैं x के, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है दोस्तों, हमारा x के 2 मान निकले हैं, कौन कौन से, एक तो x बराबर है 2 के, फिर बराबर है 8 के, ठीक दोस्तों। संख्या रेखा बनाएंगे दोस्तों, संख्या रेखा बनाने के बाद इधर 0 -1 -2, ठीक दोस्तों, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। आप ऐसे बना सकते हैं ढेर सारा। फिर दोस्तों कितना है, -2 ए पॉइंट बना देते हैं, +8 बी पॉइंट बनाते हैं। यही जो पॉइंट्स हैं हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसका 4th देख लेते हैं दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मॉड में x ग्रेटर देन 5, मॉड में x ग्रेटर देन 5 दोस्तों। अभी मैंने बताया इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो दोस्तों, मॉड में x ग्रेटर देन 5 दोस्तों। जब x बाहर निकलेगा प्लस में, ग्रेटर देन 5, समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो दोस्तों क्या करेंगे, तो मॉड में x है, इसके बाहर ऋणात्मक बनाने के लिए बाहर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। -x हो जाएगा, बाहर निकला x हुआ, बाहर निकला x हुआ, बाहर माइनस था माइनस लग गया। फिर दोस्तों ग्रेटर देन 5 दोस्तों, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, x ग्रेटर देन हो जाएगा -5 से, ठीक दोस्तों। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है हमारा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 ये बोल रहा है दोस्तों कि दोस्तों हाँ x के मान निकले हैं, x का मान एक निकला है दोस्तों, x ग्रेटर देन है -5 से और इससे ग्रेटर देन है 5, ठीक दोस्तों। समीकरण के 2 मान निकल गए दोस्तों x के। अब इसी को संख्या रेखा पर हम दर्शा देते हैं, ठीक दोस्तों। आप जानते ही हैं दोस्तों, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, कुछ भी बना आप और सारा बना सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए क्या चाहिए हमें, -5 और +5 चाहिए, ठीक दोस्तों। तो 1 मिनट दोस्तों, इधर जो है दोस्तों, इधर होगा -3 -4 और -5 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर -5 इसको a पॉइंट दे देते हैं और +5 ये b पॉइंट दोस्तों। ये जितना भी पॉइंट्स हैं दोस्तों, -1 आया पहले, फिर -2 -3 -4 -5, ठीक दोस्तों। जगह कम था इसलिए दोस्तों ऐसे बनाना पड़ा, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इस तरह से बन गया दोस्तों। तो यही a से लेकर b पॉइंट तक जो हमारा जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, वही इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसी को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था, दर्शा दिए हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। 12 क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले दोस्तों मानेंगे, माना 2 + √में 3, इसको बोल रहा है कि अपरिमेय है, इसको मानेंगे हम लोग परिमेय, माना इसको परिमेय संख्या
है। ठीक दोस्तों, जब ये परिमेय संख्या है, जो लिख देंगे जो कि परिमेय संख्या, जो कि परिमेय संख्या x के बराबर है, x के बराबर है, ऐसा हमने मान दिया। ठीक दोस्तों, मानने के बाद क्या करेंगे, यानी 2 प्लस रूट में 3 किसके बराबर है दोस्तों, x के बराबर है। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक दोस्तों, x इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये सूत्र से टूटेगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट में 3 का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 2 इंटू बी की जगह रूट में 3 और इक्वल टू दोस्तों x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको स्क्वायर करेंगे 4 आएगा दोस्तों, ये 2 से कड़ी कट जाएगी 3 आएगी दोस्तों, 2 दूनी 4 रूट में 3 बराबर दोस्तों x स्क्वायर, 4 3 7 प्लस 4 रूट में 3 बराबर x स्क्वायर दोस्तों, 4 रूट में 3 बराबर दोस्तों x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 उधर जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, रूट में 3 इक्वल टू दोस्तों x स्क्वायर -7 और बटे में दोस्तों 4 आ गया। दोस्तों यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ये अंश बटे हर है, अंश बटे हर यानी परिमेय है, ये अपरिमेय, तो लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर -7 बटे 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। ठीक दोस्तों, संख्या है तो क्या लिख देंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण रूट में 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना रूट में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या दोस्तों यम के बराबर है। ठीक दोस्तों, ऐसा हमने मान दिया, यानी रूट में 3 - 1 किसके बराबर, m के बराबर है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, रूट में 3 - 1 इक्वल टू m, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए रूट में 3 का क्या करते हैं, स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह रूट में 3, b की जगह 1 बराबर m स्क्वायर, 2 से कड़ी कट जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी, प्लस 1 -2 रूट में 3 इजिकल टू m स्क्वायर दोस्तों, 3 1 4 दोस्तों हो जाएगा, 3 1 4 दोस्तों कितना होगा, 3 1 4 -2 रूट में 3 इजिकल टू m स्क्वायर दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 ऐसे रहने दीजिए, m स्क्वायर इधर लाइए, -m स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 रूट में 3 उधर भेज देंगे, प्लस 2 रूट में 3, इधर माइनस था उधर गया प्लस हो गया। आगे दोस्तों बताइए फिर क्या होगा, यहाँ से 4 -m स्क्वायर ऐसे रहने, 2 बटे में चला आएगा दोस्तों, बराबर बचेगा क्या, रूट में 3। ये तो हमारी अंश बटे हर है, ये तो परिमेय है, लिख देंगे चूंकि क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 -m स्क्वायर बटे 2, 4 -m स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 क्या है, अपरिमेय, जो कड़ी से बाहर ना निकल पाए वही तो अपरिमेय है, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे, ये बोल रहा है कि मैं अपरिमेय हूं, ये बोल रहा है मैं परिमेय हूं, तो जब दोनों लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो बराबर नहीं हो सकते दोस्तों, तो अतः एक दूसरे के विरोधाभास, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण
दोस्तों क्या लिखेंगे, रूट में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।